मॉडर्न ससुराल में गांव की बहू के तीखे ठंडे ठंडे पकवान। माँ, आपको मैंने बोला था कि उन्हें छूट नहीं दीजिए। आप जानती नहीं कि भाभी बस अपनी सोचने वाली हैं। अब देखो, बाबा को, मुझे और भैया को, सभी को बाहर जाना है, लेकिन आपकी बहू का कहीं पता नहीं है। अब जब मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तो मैं अब क्या ही कर सकती हूँ। कहाँ मैंने उसको कि तू अपनी भी केयर कर लिया कर, अपने लिए वक्त निकाल लिया कर। वो तो अपनी जिम्मेदारी से ही भागने लगी। ये पूरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो गए। ये क्या 6 बज गए हैं? बजने दो, मैं अभी घर को नहीं जाती। वहां जाने के बाद फिर से मुझे रसोई में ही जाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो आराम से घर को जाऊंगी। मेरी फ्रेंड्स भी तो निकली हैं वॉक करने को, उन्हें बुला लेती हूँ, मजा आएगा। उठाओ। हेलो कोयल। हेलो स्वीटी, काव्या, क्या बात है, आज सुबह सुबह याद किया? हाँ, वो बस मैं मॉर्निंग वॉक को निकली थी तो सोचा कि तुम लोगों को भी बुला लूं। वैसे मैं यहाँ शहर के मशहूर गार्डन के पास हूँ। ग्रेट, मैं भी यही हूँ और मेरे साथ गीता और कंगना भी है। हम आते हैं। हेलो डार्लिंग्स, तुम लोगों से मिलकर आज कितना अच्छा लग रहा है। वैसे फिट रहने के लिए ना ऐसे मॉर्निंग वॉक करना बड़ा ही अच्छा है। काव्या, चला जो सेल्फी लेते हैं। काव्या ने अपनी सहेलियों के साथ ऐसे ही मजाक किया, जिसके बाद वो 7:30 बजे अपने घर को वापस आई। घर में उसकी सास और नंद उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। काव्या आते ही सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। भाभी, आपका मन नहीं भरा बाहर टहलकर, अपनी जिम्मेदारियों से बचकर, जो अब घर में आते ही अपने कमरे में जा रही हैं? किसने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से बच रही हूँ? सुबह 5 बजे की निकली हुई आप 7:30 बजे घर में आ रही हैं। आपको पता है कि आपके देवर, पति, ससुर, ननद सभी को कामों पर निकलना है। अच्छा, पहले खुद कहते हो कि अपना ख्याल रखो और फिर खुद ही ताने मारते हो। मैं तो कमरे में जा रही थी ये कपड़े बदलने के लिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कलेश ही करनी है ना। काव्या ऐसे ही बोलते हुए अपने कमरे में चली गई, जिसके बाद वो कपड़े बदल कर आई और सभी के लिए नाश्ता और उनका टिफिन बनाने किचन में चली गई। ये लोग खुद को समझते क्या है? इन्हें क्या लगता है कि मैं फालतू हूँ? आज ऐसा नाश्ता बनाकर दूंगी कि गर्मी में वो इनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। बहू, नाश्ता जरा हल्का बनाना। तू देख तो रही है कि कोई भी हमारे घर में भारी नाश्ते से राजी नहीं रहता, ऊपर से ये गर्मी। हाँ बिल्कुल, निश्चिंत रहिए माँ जी, मैं बहुत ही अच्छे से सभी के लिए, सभी की पसंद का नाश्ता बनाऊंगी। काव्या ने ऐसे बोलकर गर्मी में एकदम मसालेदार और भारी पनीर के पराठे बना दिए। कुछ ही देर के बाद सभी खाने को आ गए। और ये क्या बनाया है भाभी? देवर जी, नजर से अंधे हैं क्या आप? ये पनीर के पराठे हैं। पनीर के पराठे? इस गर्मी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे में तुमने ये तेल से भरे हुए पनीर के पराठे क्यों बनाए? क्या सुनील जी, अगर मैं कुछ आसान सा और ऐसा वैसा बना दूंगी तो भी सभी को शिकायत होगी कि ये क्यों बनाया है, और ये पनीर के पराठे बनाए हैं तो इससे भी शिकायत है। अरे चलो चलो, ज्यादा शिकायत नहीं करो। अगर तुम लोगों को ये खाने में मुश्किल लग रहे हैं तो सोचो बहू ने ये कैसे बनाए होंगे। चुपचाप खा लो। अमरिंद के बोलने पर सभी ने पराठों को खाना शुरू किया, लेकिन गर्मी की मार की वजह से किसी से भी वो भारी और ऑयली नाश्ता नहीं किया गया और वो थोड़ा थोड़ा खाकर ही अपना टिफिन लेकर अपने काम को चले गए। आज फिर से किसी ने अच्छे से नाश्ता नहीं किया। बहू, मैंने तो कहा था ना तुझे कि कुछ हल्का बनाना, तो तूने ये पराठे क्यों बना दिए? माँ जी, क्या होता है ये हल्का और भारी खाना? मुझे इनके लिए नाश्ता अलग और टिफिन अलग बनाना पड़ता है। मेरे लिए भी तो गर्मी ही है ना, तो बस मैंने नाश्ता और खाना एक जैसा ही बना दिया। पता नहीं तुझे कैसे समझ आएगा, और तेरे दिल में तेरे ही परिवार के लिए कब रहम आएगा। सभी लोग गर्मी में मेहनत उतनी ही कर रहे हैं, लेकिन बस कोई भी खाना नहीं खाता है। मुझे तो बड़ी चिंता होती है। आ तो लेते हैं, अब और कितना खाएंगे। और रही बात आपकी चिंता की, तो बस कुछ दिनों की बात है, गर्मी खत्म हो जाएगी तो खुद ही सब कुछ खा लिया करेंगे। काव्या ने शारदा से ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। काव्या शारदा की बहू थी। शारदा एक शहर में रहने वाली नॉर्मल घराने की औरत थी, जिसके घर में उसके 2 बेटे, एक बहू, एक बेटी और पति था। अभी गर्मी का मौसम था और शारदा के घर वालों को गर्मी की वजह से कुछ खाना अच्छा नहीं लगता था। वो सभी ठंडा और अच्छा खाने के मांगते, लेकिन काव्या अपनी मनमर्जी की लड़की थी। वो कभी तो घर वालों के लिए कुछ बनाती थी और कभी कुछ भी नहीं बनाती थी। ऐसे ही चल रहा था और आज भी वैसे ही हुआ। उसने सभी को नाश्ते में पनीर के पराठे बनाकर दिए, जो कि किसी को अच्छे नहीं लगे। ऐसे ही जब सभी काम पर से आए तो शारदा ने उनके टिफिन देखे। आज भी किसी ने अपना टिफिन नहीं खाया है। माँ, भूख लगी है, क्या बनाया हुआ है खाने में? तुम्हारी भाभी ने तो कढ़ाई पनीर बनाया है। शारदा, मुझे खाना नहीं देना।
ऐसे कैसे खाना ना दूं? कितनी मेहनत करके आप लोग आ रहे हैं और मैं आपको खाना ही ना दूं? ये हो सकता है क्या? चलिए चाहे कम ही खाना, लेकिन सभी खाना खाइए। शारदा ने सभी को जबरदस्ती बिठाया, लेकिन किसी से भी पूड़ी और सब्जी खाई नहीं गई। सभी आधी आधी से भी कम पूड़ियां खाकर उठ गए। माँ, खाना ना गर्मी में ऐसा अच्छा लगता है जो ठंडा हो, अंदर से शरीर को ठंडक देना। की क्या होता है ये ठंडा खाना? क्या पता कि क्या होता है। गर्मी में भी ठंडा खाना भी बनता है। पता है, मेरे गांव में जब मैं छोटा था तब मेरी माँ और उनकी सहेलियां बनाती थी गर्मी के ठंडे ठंडे और तीखे पकवान। हैं? वैसे कुछ भी कहो, गांव की औरतें अच्छे से जानती हैं कि किस मौसम में कैसा खाना खाया जाता है। तो माँ, प्रांशु भाई की शादी किसी गांव की ही लड़की से कर दो ना, इससे हमारे भी घर में एक गांव की औरत आ जाएगी। है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना आरती? हमारे घर में हम शहरी लोगों के बीच में गांव की बहू आएगी? नॉट पॉसिबल। अरे बहू, क्या दिक्कत है गांव की बहू लाने में? आरती, क्या आइडिया दिया है तूने मुझे? अब तो मैं गांव की ही लड़की से अपने प्रांशु की शादी करवाऊंगी। काव्या अपनी सास की बात को सुनकर चढ़ गई। सिवाय काव्या के घर में और किसी को गांव की बहू से कोई शिकायत नहीं थी। अगले ही दिन शारदा ने पंडित जी से अच्छी सी गांव की लड़की ढूंढने की बात की, जिसके बाद प्रांशु की शादी एक गांव में रहने वाले शरीफ सी लड़की के साथ तय हो गई। कुछ दिनों के अंदर अंदर ही शादी तय हुई थी और देखते ही देखते प्रांशु की शादी का दिन भी आ गया और आज के दिन उसकी शादी हो गई। मेरी भाभी आ गई। भाभी, आप यहाँ सोफे पर बैठो, मैं आपका कमरा एक बार चेक करके आती हूँ कि वहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। ये घर मेरे गांव वाले घर के मुकाबले कितना ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर तो ठंडक भी है। बहू, सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ ना, तो हमें वक्त नहीं मिल पाया कि हम घर को जरा सा रेनोवेट करवा देते। खैर, अब तो तू आ ही गई है तो मुझे पता है कि मेरी बहू मेरे घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देगी। अरे काव्या, अपनी देवरानी के लिए तू शरबत नहीं लाई? शरबत लाए मेरी जूती। इन लोगों ने क्या सोचकर इस गांव वाली को मेरी देवरानी बनाया? खैर, ये गांव वाले लोगों का दिमाग इनकी जगह की तरह ही कम विकसित होता है, इसीलिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब कल कोई अपनी बेवकूफी से सभी की नाक में दम करेगी ना, तब मजा आएगा। बहू, लाना। ला रही हूँ। ये लो नई बहू। काव्या जरा भी अपनी देवरानी से खुश नहीं थी। वहीं सिया को इस बात की भनक भी नहीं थी। कुछ ही देर के बाद सिया के कमरे को उसकी नंद आरती ठीक कर आई, जिसके बाद सिया को उसके कमरे में भेज दिया गया और बाकी के सभी लोग भी आराम करने को चले गए। ऐसे ही आज की सुबह सिया की पहली रसोई की रस्म थी। बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। मैं जानती हूँ कि तुझे लग रहा होगा कि नई बहू की पहली रसोई है, लेकिन फिर भी ना कोई मेहमान, ना कोई चहल पहल। उसकी वजह है बहू, अगर मेहमान आएंगे तो तुझे खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा और गर्मी बेहिसाब है, तो तू गर्मी को सोचते हुए हम सभी के हिसाब से ही अपनी पहली रसोई बना लेना। जी माँ जी, और शुक्रिया जो आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं। अब से तो मेरी बच्ची है, अब बच्ची के बारे में माँ नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। चल, अब तू जाकर कुछ बना दे, सारा राशन रसोई में ही है। शारदा की बात को सुनकर सिया मुस्कुराते हुए रसोई में आ गई। और वैसे तो ये घर बंद है और बड़ा भी है, इसीलिए मुझे यहाँ गर्मी लग नहीं रही है, लेकिन अगर बाकियों को यहाँ गर्मी ज्यादा लग रही है तो मैं सभी के लिए रोटी के साथ मटर पनीर की सब्जी और ठंडी ठंडी खीर बना देती हूँ। सिया ने सभी के हिसाब से कम तेल वाला खाना बनाने को सोच लिया था। उसने रोटी बनाई और खीर बनाकर उसको फ्रिज में रख दिया। ऐसे ही उसने फिर मटर पनीर की सब्जी बनाई। खाना जब तक तीखा ना बने उसको खाने में मजा नहीं आता, इसमें थोड़ा और तीखा करती हूँ। कुछ ही देर के बाद सिया का खाना बन गया, जिसके बाद उसने खाना टेबल पर लगाया और सभी लोग खाने के लिए आए। लाओ भाई लाओ, खिलाओ। हमारी नई बहू ने आखिर क्या बनाया है? मटर पनीर और खीर। अरे वाह! चलिए, अब इसके खाने से भी मुंह बनाइए। वो क्या है ना, पनीर तो भारी होता है। काव्या बेटा, ऐसे परिवार वालों की बात का बुरा नहीं मानते हैं। हाँ, मैं कहाँ इंसान हूँ। काव्या अभी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी चलता हुआ पंखा बंद हो गया और बिजली चली गई। अरे चुप हो जाओ, अपनी इस बकवास को बंद कर लो। तुम्हारी इस लड़ाई की वजह से देखो बिजली भी चली गई है। बिजली को भी अभी ही जाना था, खाना ऐसे गर्मी में तो खाया भी नहीं जाएगा। सिया की बात को सुनकर घर वालों को भी गर्मी लगने लगी। अरे कुछ नहीं है, अगर हम खाना रखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए जल्दी जल्दी से खा लेते हैं। शारदा की बात को सुनकर सभी ने गर्मी में ही खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन वहां गर्मी इतनी बेहिसाब हो रही थी कि किसी से भी खाना नहीं खाया गया। ऊपर से खाने में भी मिर्ची ज्यादा थी। मिर्ची मिर्ची मिर्ची।
अरे खाने से तो पसीने छुड़ा दिए। बहू, गर्मी के मौसम में ऐसा तेज मिर्चों का खाना अच्छा नहीं लगता है। ये तूने क्या सोचकर बनाया है? क्या खाने में मिर्ची बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है? देख लिया गांव की बहू लाने का नतीजा। आपको ही लग रहा था कि गांव की बहू आएगी तो मौसम के अनुसार खाना खिलाएगी। अब खाओ मौसम के अनुकूल खाना। नहीं, अगर आप लोगों को ठंडा खाना खाना है तो मैं वो भी बना दूंगी। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली गायब, और ऐसा खाना खाने को मिले तो कभी जिंदगी में नहीं खाया जाएगा। मैं जा रही हूँ माँ। रुक जा मेरी बच्ची, कितने ही दिन हो गए तुम लोग कुछ भी नहीं खा रहे हो सही से, और काम का प्रेशर तुम्हारे ऊपर पूरा है, इसीलिए खा ले। अच्छा खीर तो खा लो। सिया ने घर वालों को खीर दी, जो भी बिजली के जाने की वजह से ठंडी नहीं रही थी। सभी ने बस एक एक चम्मच खीर खाई, जिसके बाद वो वहां से हट गई। मैं भी पागल हूँ। जब माँ जी ने कहा था कि कुछ गर्मी के हिसाब का बनाना, तो मैंने पनीर क्यों बनाया? अब से मैं अपनी रसोई को ठंडा करने की कोशिश करूंगी। जब मेरी रसोई ठंडी होगी तो सभी लोग खाना खाएंगे और सभी को खाना अच्छा भी लगेगा। सिया सोच चुकी थी कि अब वो अपने परिवार के लिए अपनी रसोई को ठंडा करेगी। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरे और आज के दिन सिया और काव्या दोनों घर में अकेली थीं। काव्या भाभी, माँ जी और बाकी सब कहाँ हैं? मुंह में है मेरे, निकालू क्या? बता दीजिए ना। तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हारे पति, मेरे पति सभी सुबह सुबह कहाँ जाएंगे? नहीं, मेरा मतलब माँ जी कहाँ है? आरती और बाकी सब तो अपने अपने कामों से निकले ही हुए होंगे। तुम्हारी दिक्कत क्या है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ना ही कुछ बताना है। मेरा पीछा छोड़ो। काव्या ने सिया को कुछ नहीं बताया, उल्टा वो उससे मुंह बनाकर वहां से चली गई। पता नहीं इन शहरी भाभी को मुझसे क्या शिकायत है। हो सकता है माँ जी मंदिर गई हो, कल कह रही थी। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे खाना बनाने का सामान लाना है। पता नहीं आज सभी लोग क्या खाएंगे। वैसे तो सभी को गर्मी में ठंडा खाना अच्छा लगेगा। चलो, मैं आज तो घी का रायता बनाती हूँ, मीठा भी और तीखा भी। मीठा वाला ठंडा कर दूंगी। सिया ऐसे ही डिसाइड करके निकल गई। अभी वो रेडी पर पहुंची ही थी कि तभी सब्जी वाले भैया, मुझे 2 किलो लौकी दे दीजिए। अरे शारदा की बहू कैसी है? नमस्ते, माफ कीजिए, मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। पहचानोगी कैसे? तेरी सास ने किसी से भी तुझे मिलवाया ही नहीं। मैं तेरी पड़ोसन हूँ सुगंधा, और ये मेरी बहू है अंजलि। ओह अच्छा, नमस्ते। ये क्या घर में नई बहू आए हुए अब 4 दिन हुए नहीं और तू लौकी लेकर जा रही है? घर वालों को तो नई बहू अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। क्यों, लौकी अच्छा खाना नहीं है? अरे आप तो चुप ही रहिए रमेश जी। आप तो अपनी सब्जी बेचने को कुछ भी कहेंगे। अच्छा खाना होता है जैसे बिरयानी, पूरी, भटूरे, कुलचे, ये सब। तो क्या मैं लौकी ना लूं? मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो कभी भी ये लौकी वॉकी ना बनाती। अंजलि और उसकी सास सुगंधा ने सिया के मन को भटका दिया। वो कंफ्यूज हो गई और ठंडा खाना बनाने के बजाय आज भी उसने बिरयानी बनाने का फैसला ले लिया। वो बाजार से चिकन लेकर आई और चिकन खरीदने के बाद उसने घर में बिरयानी बना दी। कुछ देर के बाद दोपहर को सभी घर आए और अरे कहाँ हो बहुओं, क्या बनाया है खाने में? आज तो मुझे इतनी देर लग गई मंदिर में कि दोपहर ही हो गई। भाभी जल्दी से खाना लगाओ, बड़ी जोरों से भूख लगी है। लगाती हूँ, आप बैठो। ये तुम्हें सिर से पांव तक पसीना क्यों आ रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ जी, वो बस आज बिरयानी बनाई थी ना तो पसीना आ गया। उसमें जरा मेहनत ज्यादा हो जाती है ना। वैसे सब ठीक ही है, आप बैठिए, मैं सभी के लिए खाना लगाती हूँ। किसने कहा था कि बिरयानी बनाओ? बिरयानी तो अच्छी चीज है ना बाबा, और अभी तो गर्म है। आप बैठो, मजा आ जाएगा। सिया ने गर्मा गर्म खाना टेबल पर लगाया। सभी खाने को बैठ तो गए, लेकिन कितनी गर्मी है, ना हाथ में आ रही है ना मुंह में। वैसे माँ, आपकी बहू ने वो कहते हैं ना, कालाक्षर भैंस बराबर, वो मिसाल कायम कर दी है। कितना कहती है आपकी खाल का खाना बनाओ, ठंडा खाना बनाओ, लेकिन बात समझ ही नहीं आती। अब खाइए जिसका भी मन हो खाना खाने का, मैं तो जा रहा हूँ। गांव की बहू लाएंगे, वो बनाकर खिलाएगी मौसम के हिसाब का खाना। काव्या और सुनील ऐसे बोलकर खाना गुस्से में छोड़कर उठ गए। ऐसे ही एक एक करते हुए किसी से खाना नहीं खाया गया और सारी बिरयानी ऐसी ही रह गई। बहू, मैं तुझे किस भाषा में समझाऊं? कैसे तुझे समझ आएगा? तू एक उम्मीद थी कि तेरे आ जाने से इस घर के लोगों को खाने का आराम हो जाएगा, लेकिन तू भी ना जाने क्या क्या बनाकर खिलाती है। ऐसे नहीं बोलिए माँ, आप चिंता नहीं कीजिए। मैं आप लोगों को अब कभी भी गर्मी में ऐसा खाना नहीं खाने दूंगी। कल से आप देखना, मेरी रसोई ठंडी होगी, ठंडी और तीखी। सिया ने सोच लिया था कि अब वो अपने घर वालों को इस तरह का खाना नहीं खाने देगी। ऐसे ही अगला दिन आया और
बस बहुत हो गया। आज के दिन मैं ऐसा खाना बनाऊंगी जो सभी घर वाले एकदम शौक से खाएंगे, जो ठंडा भी होगा और अच्छा भी होगा। इसके लिए मुझे आज सामान लाना पड़ेगा। आज मैं अपने परिवार वालों को पुदीने मिर्च की ठंडी छाछ, साथ में कड़ी पकौड़ा और चावल बनाकर खिलाऊंगी। वो हल्का भी होगा और ठंडे के साथ साथ तीखा भी। सिया ने सोच लिया था कि आज वो अपने परिवार वालों को उनकी मनमर्जी का ही खाना खिलाएगी। वो बाजार गई और वहां से वो खाने के सामान के साथ साथ एक मटकी भी ले आई, जिसके बाद इस मटकी में मैं ये छाछ निकालकर इसको पुदीने के साथ बना दूंगी। भाभी क्या बना रही हैं? पुदीना छाछ बना रही हूँ। अगर ये हम खाने के साथ पियेंगे तो इससे शरीर देर तक ठंडा रहेगा। लगता है कि आज तो घर में कुछ ठंडा बनने वाला है। सिया आरती की बात को सुनकर मुस्कुरा दी। ऐसे ही उसने छाछ पुदीना बनाने के बाद कड़ी पकौड़ा भी बनाया और चावल उबालकर उसने सारा खाना टेबल पर लगाया। कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाने को आए और अरे भाग्यवान, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आज का मेरा खाना बच जाएगा। हाँ माँ, मैं भी नहीं खाऊंगा। क्यों क्यों खाना नहीं खाओगे तुम लोग? माँ, रोज का खाना इतना तीखा होता है कि अंदर से शरीर भी न जाने कितनी ही देर तक जलता रहता है। लेकिन आज का खाना ठंडा है जेठ जी और ससुर जी, खा के देखिए, मैंने बड़ी मेहनत करके बनाया है। हाँ, आज भाभी ने छाछ भी बनाई है। बस दही छाछ से कुछ नहीं होता। खाना ऐसा बना हुआ होना चाहिए जो तन में आग सी ना लगाए, और तुम्हारा खाना हल्का हो, ये हो ही नहीं सकता। अब क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये तो खाकर ही पता चलेगा। चलो आओ खाते हैं। पूरा परिवार शारदा की बात को सुनकर खाना खाने को बैठ गया। सिया ने सभी की प्लेट में चावल के साथ कड़ी पकौड़ा और एक गिलास में पुदीने की छाछ निकाल कर रख दी। सभी ने खाना खाना शुरू किया और कैसा बना है खाना? ठीक तो लग रहा है आज का? सभी चुप थे। सिया घबराई रही थी कि तभी वाह, इसको कहते हैं गर्मी के हिसाब का खाना। क्या खाना है? क्या सच में आपको मेरी बनाई हुई ठंडी रसोई पसंद आ गई? बहू, बस पसंद नहीं, बहुत पसंद आ गई। अरे तेरे हाथों का बना हुआ खाना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अपनी माँ के हाथ का खाना खा लिया हो। बहू, इससे अच्छी तारीफ तो तुझे कहीं मिल ही नहीं सकती है। यह खाना अच्छा है, ठंडा है और तीखा भी है। ऐसा खाना तो मैं रोज खा सकता हूँ, वो भी भर भर कर, चाहे कितनी ही गर्मी हो। अच्छा, कभी मेरे खाने की तो इस तरह तारीफ नहीं की आपने। आपने कभी कुछ ऐसा बनाया भी तो नहीं ना भाभी? मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा था कि तुम अच्छा खाना जरूर बनाओगी। बस खाना ही बनाया है, कोई खजाना नहीं ढूंढा है। काव्या ऐसे ही अपनी देवरानी की तारीफों को सुनकर जल रही थी। वहीं सिया की वजह से आज सभी ने भरपेट खाना खाया और छाछ का भी आनंद लिया। ऐसे ही अगले दिन आज शारदा, सिया और काव्या तीनों ही बाजार आई हुई थी। हम जो सामान लेने को निकले थे वो सब तो हमने ले लिया। अगर तुम लोगों को कुछ और भी चाहिए हो तो बता दो। नहीं, हमें कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन माँ जी, मैं एक चीज लेने को सोच रही हूँ। हम एक सोडा की बोतल ले लें क्या? सोडा? वो किस लिए? माँ जी, गर्मी का मौसम है, अगर हम लोग सोडा ले लेंगे तो मैं उससे आप लोगों को नींबू पानी बनाकर दे दूंगी। क्यों, सही है ना? क्या बात है। शारदा की बात को सुनकर सिया थोड़ा मुस्कुराई और वो लोग सोडा की बोतल लेते हुए घर आ गए। जिसके बाद बहू, तू जरा आराम तो कर ले। अभी अभी तो हम बाहर से आए हैं और तू आते ही रसोई में जा रही है। हाँ माँ जी, बस मैं खाना बनाकर बेफिक्र हो जाऊंगी ना, और तब तक खाना भी ठंडा हो जाएगा। वैसे आज क्या बनाने का इरादा है? वो कल के उबले हुए चावल ना माँ जी बच गए थे, तो उन्हीं से मैं बासी भात बना दूंगी आलू के चोखे के साथ। वो क्या होता है बहू? ये ना माँ जी बिहार में खाया जाता है। बासी उबले चावल बर्फ के ठंडे पानी में डालते हैं और आलू का चोखा बनाते हैं। काफी मसाले मिलाकर ये पेट में ठंडक करता है और बहुत ही अच्छी चीज है। मैं बनाती हूँ ना। बस तो बस बहू, अब इंतजार नहीं होता। आलू के चोखे के साथ बासी भात बना दे। सिया रसोई में गई और जैसे जैसे उसने बताया था वैसे ही उसने खाना बना दिया। ये ठंडा खाना बनाना भी आसान नहीं है। शरीर का सारा तेल निकल जाता है, लेकिन परिवार को खुश रखना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। बेचारी सिया ने सभी की खातिर मेहनत करके खाना बनाया। कुछ ही देर के बाद सभी के आने से भी पहले उसने टेबल पर मटकी में बनाकर बासी भात रखा और सभी के गिलास में सोडे वाली शिकंजी भी रखी। जब सभी आ गए तो उन्होंने खाना खाया। आजकल तो खाना खाने का अलग ही मजा आ रहा है माँ। इसका सारा क्रेडिट तो तुम सिया को दो। यही है जो रसोई को ठंडा किए हुए है। मुझे तो लगता था कि ठंडे पकवान बस मीठे ही हो सकते, लेकिन ठंडे पकवान तीखे भी होते। इस बात का तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। ये बासी भात तो सच में बड़ा ही अच्छा है। अरे यो मटके में इन्हें बनाने से इनका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, काव्या भाभी के बस की बात नहीं थी हमें ये सब बना कर खिलाना। क्या मतलब? भाभी रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। कुछ भी बोलकर कह दो कि मजाक है।
अब मैं बताती हूँ कि खाना बनाना किसको कहते हैं। काव्या की बात पिन की तरह चुभ गई थी। घर में जहां सभी खुश थे वहां काव्या को सिया से बस जलन ही थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। हर रोज सिया ठंडे ठंडे पकवान बनाती थी, कभी दही वड़े तो कभी ठंडा रायता, कभी ठंडा पानी पूरी तो कभी ठंडी ठंडी दही की फुल्की। ऐसी सिया ठंडा ठंडा खाना बनाकर सभी का दिल खुश कर रही थी। और आज के दिन, आज तो मैंने सभी के लिए पुदीना और प्याज की तीखी चटनी बनाई है, सभी खाकर आज खुश हो जाएंगे। चलो अब जब तक इसकी बबक निकल रही है तब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ। सिया अपना खाना खुला हुआ छोड़कर रसोई से निकल आई, जिसके आते ही वहां काव्या चली गई। सिया, बस बहुत ली तुमने सभी से तारीफें, अब मेरी मर्जी से सभी कुछ होगा। चटनी की खुशबू तो अच्छी है, लेकिन अफसोस कि अब ये खाने में अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा तेज नमक, थोड़ा सा और तेज, ऐसे ही। शाबाश काव्या, अब आएगा ना मजा। काव्या खाने में नमक तेज करके चली गई। कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाने को आ गए। और हाँ भाई, तो आज हमारी होनहार पत्नी ने क्या ठंडी और तीखी चीज बनाई है? आज की चीज आप सभी को सभी से ज्यादा पसंद आएगी। आज मैंने बनाई है ठंडी ठंडी दही मिलाकर पुदीने और प्याज की चटनी। वाह, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। यकीनन ये चटनी बहुत ही ज्यादा मजेदार होगी। ला दे बहू। कोई है? माँ शायद कोई दरवाजे पर है, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, मैं देखती हूँ। नमस्ते रेखा जी, कहिए कैसे आना हुआ? अरे वो बस कुछ नहीं, मेरी बहू है ना आदिति, उसने आज पहली बार मूंग दाल का हलवा बनाया था तो थोड़ा चखाने को आई थी। ले लो, चलती हूँ। हाँ, अब जब यहाँ तक आ ही गई हो तो हम सब ऐसे ही नहीं जाने देंगे। मेरी गांव की होनहार बहू ने ठंडी दही, पुदीने और प्याज की चटनी बनाई है। आओ थोड़ी चख लो। हमने बड़े सुने तुम्हारी बहू के ठंडे और तीखे पकवानों के चर्चे। क्या बात है, अच्छे बनाती है क्या? काकी एक बार खा लेंगी ना तो यही कहेंगे कि मुझे भी ऐसा ही खाना खाना है। सुनकर तो मुंह में पानी आ रहा है। लाओ चलो, आधी रोटी तो खा ही लूंगी। सभी इस बात से अनजान थे कि काव्या ने अपने ही घर के खाने में मिलावट कर दी है। और अब तो रेखा भी खाने को आ गई थी। सभी खाने को बैठे और जैसे ही रेखा ने पहला निवाला लिया, नमक है या जहर कितना तेज है। बहू, आज के खाने में क्या नमक फ्री सोच कर डाला था? ये क्या कर दिया है तूने? ये खाने में नमक डाला है या नमक में जरा सा खाना? शारदा बहन, तुम खाने की तारीफ तो ऐसे कर रही थी जैसे कि न जाने क्या ही खिला दोगी। वैसे सलाम है ऐसी हिम्मत को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बहू तो खाना अच्छा ही बनाती है, सच में। वो तो दिखाई ही दे रहा है। रेखा ऐसे बोलकर उठते हुए चली गई। घर वालों ने भी किसी ने भी खाना नहीं खाया। कितने मन से बैठे थे हम खाना खाने के लिए, लेकिन भाभी सब कुछ आपने खराब कर दिया। खाना बनाना भूल गई थी क्या? नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, मैंने तो बाकी दिनों की तरह ही खाना बनाया था, सच में। सिया का किसी ने यकीन नहीं किया। ऐसी काव्या नीचे को देखकर हंस रही थी। ऐसी जब अगला दिन आया तो पता नहीं कल के खाने में नमक इतना तेज कैसे हो गया। चलो कोई नहीं, आज मैं खाना बड़ी ही जिम्मेदारी से बनाऊंगी। आज मैं सोच रही हूँ कि स्पाइसी दाल बना दूं और साथ में रायता और चावल, तो जिसका जैसा दिल करेगा वो वैसे खा लेगा। सिया ने आज बड़ा ही नाप तोल से खाना बनाया। उसने एक एक चीज को देखकर डाला था। खाना बनाकर वो रसोई से निकल आई। कल खाना खाने के बाद जो सभी का मूड खराब हुआ था, आज वो अच्छा हो जाएगा। मैं दाल को शलजम के अचार के साथ दूंगी। सिया बच्चे यहाँ आना। आ रही हो माँ जी। बताइए क्या काम है? बेटा, अगर खाना बन गया हो तो जरा मेरा सर देख दे, बड़ी खुजली लग रही है। गर्मी में ना माँ जी सर में जुएं हो जाती हैं, इसलिए हाथ से सर दिखवाने का मजा ही अलग है। मैं ना गांव में अपनी माँ का भी ऐसे ही सर देखा करती थी। बहू, तेरे हाथ तो डालते ही कितना सुकून मिल रहा है। इधर शारदा सिया के हाथ से सिर दिखवाने के मजे ले रही थी और उधर अच्छा तो आज ये खाना बनाया है, अच्छा है, पर अफसोस अब नहीं रहेगा। काव्या ने ऐसे बोलकर खाने के अंदर खूब सारी मिर्ची भर दी और ऐसे करने लगी कि जैसे कुछ किया ही ना हो। कुछ ही देर के बाद सभी लोग खाना खाने को आए तो फिर से आज सभी का मूड खराब हो गया। ये क्या बनाया है तूने? बहू, फिर से मिर्ची तेज कर दी। मिर्ची तेज? माँ जी, लेकिन आज तो मैंने अपने दिमाग को पूरी तरह से खोलकर बड़े ही ध्यान से खाना बनाया था, सच में। हाँ, सभी जानते हैं कि तुम्हारा खुला हुआ दिमाग कैसा है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। 4 दिन अच्छा खाना खाने को मिला है और अब फिर से बहू तू ना जाने क्या बनाकर खिला रही है। अब इसको तू ही खाना। पता नहीं ये कैसे हुआ। माँ, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। सिया की आज की भी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी और उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ही चलते चलते 1 हफ्ता गुजर गया और 1 हफ्ते से लगातार सिया का खाना खराब हो रहा था। ऐसे ही आज के दिन भी सिया खाना बनाकर बस रसोई से निकली ही थी कि वहां काव्या हार्पिक की बोतल लेकर आई।
आज के दिन तो मैं ऐसी चीज मिला दूंगी खाने के अंदर कि कोई खाना खाना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करेगा। पानी पीना है। ये भाभी क्या कर रही है? मुझे माँ को बताना चाहिए। आरती ने अपनी आंखों से काव्या को बदमाशी करते हुए देख लिया था। उसने ये जाकर अपनी माँ शारदा को बताया। मुझे शक तो हो रहा था कि हो ना हो काव्या का ही काम है, तभी तो खाना बिगड़ रहा है, लेकिन यकीन नहीं आता था। दिल कहता था कि ऐसा वो नहीं कर सकती थी। लेकिन अब तो माँ मैंने अपनी आंखों से देखा ना, चलो उन्हें मजा चखाते। नहीं ऐसे नहीं, उसको तो मैं उसके तरीके से समझाऊंगी। शारदा की बात को सुनकर आरती शांत हो गई। सभी ऐसे नाटक कर रहे थे कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सभी खाना खाने को बैठे और सत्यानाश, आज के खाने का भी तूने सत्यानाश ही कर डाला सिया। माँ जी पता नहीं है कैसे हुआ। बस रोजाना एक जैसी ही बात करते हो, तुझे शर्म नहीं आती? आज से तेरा रसोई में खाना बनाना बंद। अब से मेरी होनहार बहू काव्या खाना बनाएगी। बोल बहू, तू बनाकर खिलाएगी ना हमें ठंडा और तीखा खाना? हाँ क्यों नहीं माँ, मैं सब बना सकती हूँ। लेकिन ऐसे नहीं भाभी, आप इतनी टैलेंटेड हो और कितने दिन हो गए आपको आपकी सहेलियों को भी बुलाए हुए। तो चलिए क्यों ना आप कल अपनी सहेलियों को बुला लें, वो भी आपके हाथ के खाने का स्वाद चख लेंगी। हाँ क्यों नहीं, जरूर। काव्या को आरती और शारदा ने चढ़ा दिया था। सिया दुखी थी। ऐसी कल का दिन भी आया और काव्या की सभी सहेलियां दोपहर के खाने पर आ गई थीं। क्यों भाई काव्या, आज अचानक से ऐसे ही दावत कैसे कर दी? वो बस माँ जी ने कहा कि उनकी होनहार और अच्छी बहू ने अपनी सहेलियों को कब से नहीं बुलाया, तो मैंने तुम्हारी दावत कर दी। वैसे क्या बनाकर खिलाएगी तू हमें? मेरी बहू तुमको ऐसा खाना बनाकर खिलाएगी जो गर्मी के हिसाब से ठंडा होगा और तो और तीखा भी होगा। चल जाना काव्या, बना दे अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना। जी माँ जी। काव्या खुशी से रसोई में गई और उससे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता था, तो उसने दही बड़े बनाए जो खाना बनाकर निकल आई। उसके बाद सिया को आरती रसोई में लेकर गई और भाभी इस खाने को बिगाड़ दो। नहीं आरती, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। ये तुम मुझे क्या करने को बोल रही हो? आपका खाना भी तो हर रोज यही बिगाड़ती थी, इन्होंने तो कुछ नहीं सोचा क्या? सिया आरती की बात को सुनकर चौंक गई और उसने काव्या का बनाया हुआ खाना भी बिगाड़ दिया। कुछ देर के बाद सभी खाने को बैठे और खाकर बताना कि ये तुमको कैसे लगे। ये क्या है? माफ करना, ये तेरे हाथ का खाना है, मैं नहीं खा सकती हूँ। कितना बेकार, और तू इसकी तारीफ कर रही थी। काव्या का खाना किसी को पसंद नहीं आया। उसने नमक और मिर्च दोनों ही तेज थीं। उसकी बुराई करके उसकी सहेलियां चली गईं, जिसके बाद मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया था, फिर ये। तभी शारदा पीछे से आके काव्या को एक थप्पड़ मारती है और अब आया तुझे समझ कि किसी का खाना बिगाड़ना कैसा लगता है। तेरे साथ तो ये एक ही बार हुआ, और तूने जो सिया के साथ ये हर दिन किया। शारदा की बात को सुनकर काव्या की आंखें फट गईं। अब झूठ की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो काव्या की नजरें झुक गई। उसने उससे माफी मांग ली और उसके बाद फिर कभी काव्या ने सिया के खाने को नहीं बिगाड़ा। अब सिया सभी के लिए गर्मी में ठंडे और तीखे पकवान बनाती थी, जिन्हें खाकर सभी का मन खुश रहता था। दोस्तों, आपको गर्मी में किस तरह के पकवान खाना पसंद है, ठंडे या गर्म? और आप उन्हें किस तरह से पकाते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।